नमस्कार दोस्तों, खंडेराव होलकर हिस्ट्री इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम खंडेराव होलकर का जीवन परिचय और इतिहास की जानकारी बताने वाले हैं। हमारे भारत कई वीर योद्धा एवं राजाओं ने जन्म लिया है। आज हम मराठा साम्राज्य के बहुत प्रसिद्ध योद्धा के बारे में बताने वाले हैं। खंडेराव होलकर 1723-1754 सी इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के इकलौते पुत्र थे। खंडेराव होलकर का जन्म सन 1723 ईशून्य में हुआ था। वह अपने बचपन से ही बहुत बहादुर थे। राजकाज में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर छोटी सी उम्र से ही स्वतंत्र लड़ाई लड़ी थी। उनका स्वभाव क्रोध भरा था, मगर वह वीर और बहुत साहसी व्यक्ति थे। आज हम खंडेराव होलकर बायोग्राफी इन हिंदी महाराजा के जीवन से संबंधित जानकारी बताने वाले। 2. खंडेराव होलकर का जन्म। 3. खंडेराव होलकर परिवार। 4. खंडेराव होलकर का विवाह। 5. खंडेराव होलकर की पत्नी महारानी अहिल्याबाई होलकर। 6. खंडेराव होलकर और मुगल बादशाह। 7. खंडेराव होलकर बैटल युद्ध। 8. खंडेराव होलकर डेथ खंडेराव होलकर की मौत। 9. खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद। 10. खंडेराव होलकर इतिहास हिंदी वीडियो में। 11. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अज्ञात तथ्य। 12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 12.1 निष्कर्ष। 12.1.1 टिप्पणी। 13. खंडेराव होलकर एक मराठा रईस और योद्धा। खंडेराव होलकर एक मराठा रईस और योद्धा थे जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह मराठा साम्राज्य के प्रमुख सेनापतियों में से एक, मल्हाराव होलकर के सबसे बड़े पुत्र थे, और 1766 में होलकर साम्राज्य के शासक के रूप में उनके उत्तराधिकारी। खंडेराव होलकर जी की असली तस्वीर। खंडेराव के शासनकाल को पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से धार के मराठा राज्य के खिलाफ उनके सैन्य अभियानों द्वारा चिन्हित किया गया था। वह अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था, और अपनी विजय के माध्यम से होलकर साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम था। अपनी सैन्य सफलताओं के अलावा, खंडेराव होलकर को क्षेत्र की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने श्री संस्थान भंडारी मंदिर और रागवाड़ा महल सहित कई किले और महल बनवाए। ये संरचनाएं उनकी दृष्टि और नेतृत्व के लिए वसीयतनामा के रूप में खड़ी हैं। खंडेराव कला के संरक्षक भी थे और उन्होंने अपने राज्य में साहित्य और संगीत के विकास को प्रोत्साहित किया। वे मराठी साहित्य के बड़े प्रशंसक थे और स्वयं एक कवि थे। उनकी उपलब्धियों के बावजूद, खंडेराव होलकर का शासन चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें मराठा साम्राज्य के भीतर प्रतिद्वंद्विता और सत्ता संघर्ष के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खतरे से भी जूझना पड़ा। फिर भी, वह होलकर साम्राज्य की स्वायत्तता को बनाए रखने और इसकी निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने में सक्षम था। सैन्य, सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियों की विरासत को पीछे छोड़ते हुए 1797 में खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। उन्हें एक महान नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने, खंडेराव होलकर, अपने राज्य की स्वायत्तता की रक्षा करने और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया।